2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी एनडीए सहयोगियों को भी सहेजने में लगी हुई है। उसी कोशिश के तहत बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों को एक करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस पे सुलह हो जाए। बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर दोनों धड़े एक नहीं हुए तो चुनाव में वोटों का बंटवारा हो जाएगा। बिहार से आने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2 दिन पहले इसी सिलसिले में पशुपति पारस से मुलाकात की थी। इस मुलाकात से पहले नित्यानंद राय चिराग पासवान से भी मिल चुके हैं। बीजेपी चाहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों का विलय हो जाए ताकि पार्टी पुराने रूप में लौट आए, पर बीजेपी की ये पहल चाचा पशुपति पारस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। पशुपति कुमार पारस इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि पेच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर फंसा है। दरअसल चिराग पासवान जमुई से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन वो 2024 का लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि हाजीपुर से रामविलास पासवान जीतते आए हैं और ये सीट उनकी विरासत मानी जाती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस यहां से जीते और चिराग जमुई लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। लेकिन तब रामविलास पासवान जीवित थे और ये उनका ही फैसला था। लेकिन अब हालात दूसरे हैं। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद परिवार भी बटा और उनकी बनाई पार्टी भी बटी। अब पशुपति पारस का कहना है कि वो 2024 में हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इस सीट से उनको रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ने को कहा था। पारस का तर्क है कि चिराग पासवान का हाजीपुर से लड़ने की बात कहना जमुई की जनता से धोखा देने जैसा है। सूत्रों के माने तो पशुपति पारस ने बीजेपी से कहा है कि अगर चिराग को हाजीपुर से ही लड़ना था तो वो 2019 में यहाँ क्यों नहीं लड़े। दोनों गुटों के एक होने के सवालों पर पशुपति पारस ने कहा, दल टूटते तो एक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दिल टूटे हुए हैं जो कि एक होना मुश्किल है। हालांकि पारस कह चुके हैं कि चिराग पासवान अगर एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो ये इसका विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन स्वागत भी नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पास खुद को मिलाकर 5 सांसद हैं। अब चिराग पासवान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर 18 जुलाई की बैठक में आमंत्रित किया है और उनकी पार्टी को एनडीए का हिस्सा बना लिया है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए ताकि वोटों का विभाजन रोका जा सके। इसी दोनों नेताओं को मिलाने की कोशिश की जा रही है।